हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गुरुदेव का जो गोचर है वो भरणी नक्षत्र में और वो किस तरीके से अलग अलग लग्नों पे अपने प्रभाव को दिखाते हुए नजर आएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं 6 नंबर लगन पे, यानी कि यदि आपका कन्या लगन या कन्या राशि है तो क्या प्रभाव गुरुदेव का इस समय होता हुआ नजर आता है। पहली चीज़ देखी जाए तो इस पर्टिकुलर लगन के लिए गुरुदेव के पास एक तो चौथा भाव है और एक सप्तम भाव है। द्विस्वभावी लगन है। जब दो स्वभाव वाले लगन होते हैं तो ऐसे में सप्तम भाव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधक प्रभाव दिखाने लगता है, कंडीशन यदि उसके अंदर कोई ग्रह हो तो। अन्यथा गुरु थोड़ा सा यहाँ पे बाधकेश प्रभाव लेकर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहली कंडीशन, अगर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन लेवलों पर गुरुदेव होंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा हद तक फील होंगी। अगर उनकी दशा नहीं है तो जो रिजल्ट्स हैं उसको फील होने में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर जिस समय जिस ग्रह की दशाएं काम कर रही हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर अत्यधिक रूप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले गुरु का गोचर जो है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव एक प्रकार से त्रिक स्थान है। यहाँ पर जब कभी भी गोचर के समय आपकी महादशा अंतरदशाओं के ग्रह गोचर करते हों तब थोड़ा सा वो समय अवधि, वो वक्त चुनौतियों का होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम भाव में गुरु के बैठने के कारण पिछले कुछ समय से कुछ ना कुछ चुनौतियाँ 6 नंबर कन्या लगन, कन्या राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में चल रही हैं। वैवाहिक रूप से भी हो सकती है, मनोस्थिति के रूप में भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी हो सकती है, घर के अंदर की चीज़ों को लेकर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अष्टम में जाके सप्तम और चौथे भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। तो अगर इनकी दशा चल रही है तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर थोड़ा सा इस समय आप लोग किसी प्रकार का संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। पूरी राहत कब मिलेगी? तो पूरी राहत तब मिलेगी जब गुरुदेव इस पर्टिकुलर भाव से बाहर निकल जाए। ये होगा तकरीबन अप्रैल मई 2024 के अंदर। तो अभी की स्थिति के अंदर बात करें कि क्या बदलता हुआ नजर आएगा जब इस समय नक्षत्र का बदलाव देखने को मिल रहा है। तब जब हम भरणी नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो गुरुदेव का संबंध बन जाएगा शुक्र से, और शुक्र जो है वो इस पर्टिकुलर लगन के लिए कहीं ना कहीं एक तो नवम के स्वामी है और दूसरे सेकंड हाउस के स्वामी। नवम के स्वामी होने के कारण, भाग्य से जुड़े होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सपोर्ट्स मिलने की संभावना बनती हैं। वहीं सेकंड हाउस का स्वामित्व होने के कारण जो ये ग्रह है ये न्यूट्रल पड़ता है और रिजल्ट करने लगता है टुवर्ड्स 9th हाउस। किसकी बात कर रहे हैं हम? शुक्र की। ऐसे स्थिति में शुक्र जो कि संचित धन और भाग्य के रिजल्ट करता हो, उस ग्रह के नक्षत्र से यदि गुरु का गोचर हो जाए जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ऐसे स्थिति में किस्मत कुछ कोशिश करती हुई नजर आएगी जो कि आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट, समर्थन प्रदान कर सके। लेकिन थोड़ा और गहराई में जाके देखें तो शुरुआत के समय क्या हो रहा है कि गुरु का जब शुक्र के भरणी नक्षत्र से गोचर होगा तो 3 डिग्री 20 मिनट की अवधि तक के लिए ये गोचर नवांश में सिंह राशि पकड़ लेगा। और सिंह राशि जो है वो इनिशियली इस लगन के 12th हाउस में आती है। ऐसे स्थिति में ये जो भरणी से इसका गोचर होना है उसका शुरुआत का जो समय है थोड़ा सा वो आपको मानसिक चुनौतियां देता हुआ नजर आ सकता है। फिजूल के खर्चे भी देते हुए नजर आ सकता है। हाँ, यदि किसी खर्चे से प्रॉपर्टी यहाँ बढ़ रही हो उस मामले में आप इसको पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल ले सकते हो कि आपके लाइफ के अंदर इस समय किसी प्रकार का खर्चा हो रहा है जिसके कारण आपकी एक उन्नति हो रही है। अगर उस सेंस में देखा जाए तो वो पॉजिटिव है, वरना ये थोड़े समय के लिए किसी प्रकार से चिंताएं दिखा सकता है। इसके बाद जब सेकंड स्टेज होगा तो ये आ जाएगा 6 नंबर के राशि से। ऐसे स्थिति में जो प्रभाव है उस पर आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपनी पर्सनालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में गुरु का ये गोचरीय प्रभाव जो कि कुंडली में 4th और 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड होने के कारण इसके पास भी एक मार्केशी प्रभाव होता है। उस प्रभाव के साथ ये स्वास्थ्य के ऊपर से गोचर करता हुआ नजर आएगा। तो जो सेकंड स्टेज होगी
3 डिग्री 20 मिनट के बाद जब इस नक्षत्र से गोचर होगा, उस समय अवधि पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर सावधान रहना चाहिए। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करें तो थोड़ा सा चुनौतियां फिर भी देखने को मिल सकती है। कंडीशन फिर वही कि गोचर करता हुआ ग्रह जो है वह अष्टम से गोचर कर रहा होगा। अचानक से यहाँ पे कई बार लाभ की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि सुख संसाधन का स्वामी है, अचानक के घर में बैठा हुआ है। आगे जब गोचर होगा 7 नंबर राशि शुक्रदेव की राशि है, वहाँ पे गुरुदेव थोड़े से असहज जरूर होते हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर ये बाधक बाद केश है तो इसका थोड़ा सा कमजोर होना हमारे लिए अच्छी बात मानी जाएगी। उस स्थिति में संचित धन में कुटुंब के अंदर किसी प्रकार के लाभ को होने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहूँ तो इस पूरे गोचर के अंदर जो सबसे अच्छी स्थिति है वो ये कि गुरु जो है निकलते समय कहीं ना कहीं 7 नंबर जब नवांश पकड़ेंगे, यानी कि तुला नवांश पकड़ेंगे, तब या तो घर के अंदर सदस्यों की वृद्धि हो जाएगी या फिर संचित धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगला जो पड़ाव होगा उसमें गुरुदेव का गोचर वो हो जाएगा आपके तृतीय भाव से 8 नंबर के वृश्चिक नवांश से। वृश्चिक नवांश से जब ये गोचर होगा तो उस स्थिति में थोड़ा सा जीवन जो है वो आपको फोर्स करता हुआ नजर आएगा अपने साहस और पराक्रम को दिखाने के लिए। करेज को मांगती हुई नजर आएगी जिंदगी कुछ पल के लिए, और उस समय अवधि के बाद जाकर जब ये पूरी तरीके से नक्षत्र के अंदर भ्रमण पूरे हो जाएंगे तब गुरुदेव का गोचर सूर्य के नक्षत्र से होता हुआ नजर आएगा। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, जो कन्या लगन और कन्या राशि के जातक जातिकाएं हैं उन्हें कंप्लीट रिलीफ मिलने में अभी कुछ समय अवधि लगेगी, लेकिन इसके अंदर भी छोटे छोटे से कुछ ऐसे समय आएंगे जो आपको पॉजिटिव सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। वो पूरी तरीके से आपकी परेशानियों का हल तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जिस बाधाओं में, जिस अड़चनों में इस समय आप लोग चल रहे हैं उसमें एक प्रकार से छोटी छोटी राहत आपको मिलती हुई नजर आएंगी। पॉजिटिव सेंस में अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को, वो भी खासकर उन लोगों का जिनकी गुरु की दशा चल रही है, तो उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अपने खर्चों को कैसे नियंत्रित करना है जीवन इस समय इस बात को सिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि शनि और गुरु इन दोनों का सिर्फ साझा प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं इस समय आपके 12th हाउस के ऊपर है। तो ये जो समय अवधि है ये आपको परेशान जरूर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन लाइफ प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाता है और साथ ही साथ खर्चों को कैसे नियंत्रित रखा जाए, इस बात को सिखाने का भरपूर प्रयास आप लोगों को करती हुई नजर आएगी। इसके अगले पॉजिटिव सेंस में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ये मिलने का कि आगे जाकर जब गुरुदेव का गोचर बढ़ेगा भाग्य भाव की तरफ, तो वहाँ पर आने पर कहीं ना कहीं जीवन के अंदर जो सुख संसाधन है उसको एक प्रकार से देवीय कृपा समझ सकते हैं मिलती हुई नजर आएगी जब भाग्य भाव से गुरु का गोचर होगा। भले ही वहाँ से वो भाव 6-8 का संबंध दिखाए, देर से उन्नति दिखाए, सब कुछ दिखाए, लेकिन जो उसके लिए एक आधार बनाना है वो आधार जिंदगी इस समय बनाती हुई नजर आ रही है, जो तकरीबन आपको अप्रैल या मई 2024 तक महसूस हो रहा है। इसके आगे जाकर जो पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकलने चाहिए वो सभी सॉल्यूशंस आप लोगों को जीवन के अंदर आते हुए नजर आ जाएंगे। धन्यवाद।